तो यहाँ पे आपको मान सम्मान का प्रॉब्लम आएगा। तो आपको पद प्रतिष्ठा में, ये आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये आपका पद आगे नहीं बढ़ रहे, आपको जॉब से प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आप देख लीजिए आपका टॉयलेट ईस्ट में तो नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु सीरीज के अंदर ये हमारा 5वां वीडियो है और आज का जो हमारा टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि भाई घर के अंदर टॉयलेट कहाँ होना चाहिए। ज़्यादातर जो ये फ्लैट सिस्टम आ गई है, एक्चुअली अगर पुराणों में देखा जाए, अगर हम पीछे जाए, बैक जाए, तो टॉयलेट पहले घर में थे नहीं। जहाँ घर होता था उससे 10, 20, 50 फुट दूर ही टॉयलेट होते थे। जैसे ज़माना आगे बढ़ता गया, सब लोग को अभी अटैच का ज़माना है। कहीं भी जाओ, भाई मास्टर बेडरूम यहाँ होना चाहिए तो मेरा टॉयलेट बाजू में ही होना चाहिए। हम बोलते हैं टॉयलेट यहाँ नहीं, वहाँ पर रखो, नहीं, यहाँ पे ही होना चाहिए। तो कई जगह पे ऐसा होता है कि टॉयलेट गलत जगह पे हिसाब से होने से आपको जीवन में बहुत सारा नुकसान और बहुत सारे प्रॉब्लम आपको हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं कि टॉयलेट कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि टॉयलेट का मतलब क्या होता है। टॉयलेट का मतलब ये होता है कि जहां हम कचरा निकाल रहे हैं, हमारा वेस्टेज, हमारा शरीर का जो वेस्टेज है वो कहाँ निकाल रहे हैं। तो जिस जगह पे हम ये कचरा निकाल रहे हैं उसको हिंदी में शौचालय या इंग्लिश में टॉयलेट बोलते हैं कि भाई यहाँ पे हम अपना कचरा निकालते हैं। तो कचरा हम हर जगह नहीं निकाल सकते, तो एक्चुअली वास्तु के अंदर टॉयलेट घर में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर हमको चाहिए, घर में फिर भी चाहिए, तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी है घर के अंदर कि वहाँ अगर हम टॉयलेट या शौचालय रख दें तो हमको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हो सकता या कम होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। तो जब भी टॉयलेट की बात आती है, कमोड की बात आती है कि भाई ये कमोड, तो लोग क्या बोलते हैं, कमोड कहाँ होना चाहिए, कमोड यहाँ होना चाहिए। कमोड नहीं, देखो कमोड तो एक साधन है। कमोड क्या है? एक डस्टबिन है, कचरा रखने की जगह है, कमोड है। मेन एक्चुअली कमोड करता क्या है, जो आप उसके अंदर कचरा डालते हो उसको फ्लश करने का काम करता है। कमोड क्या करता है, आप वहाँ कचरा डालो तो वहाँ तो रखते तो नहीं तो खराब हो जाएगा, बदबू मारेगा, तो हम क्या करते हैं, उसको फ्लश करते हैं। तो टॉयलेट कमोड कहीं भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये है कमोड क्या करेगा, वो कचड़े को फ्लश करने का काम करेगा। ये फ्लश जो करते हैं ना हम जो फ्लश करते हैं ना, वहाँ ये प्रॉब्लम आ जाता है। लोग क्या करते हैं, जो कमोड की जो डिज़ाइन होती है ना, वही बोले नेगेटिव है। ये ऐसा नहीं, वो तो एक साधन है, वो एक जगह है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आता बढ़ गया, उसमें डिज़ाइन में उसमें फर्क आने लगा, वो गलत नहीं है। उसके जो अंदर हम कचरा निकाल रहे हैं और कचरे को जब हम फ्लश करते हैं ना, वहाँ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि टॉयलेट का काम है वहाँ कचरा को वहाँ के फ्लश करना, और जब भी फ्लश होता है तो बहुत सारी चीज़ भी यहाँ पर फ्लश होती है। तो हम लोग आगे चलते हैं कि भाई टॉयलेट एक्चुअली फ्लश कहाँ होना चाहिए, कहाँ हम फ्लश कर सकते हैं। जहाँ फ्लश करें वहाँ पे अगर टॉयलेट रखें तो हमको बेनिफिट होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं कि टॉयलेट रखने के लिए आप 8 जोन का यूज़ नहीं कर सकते। अगर 8 जोन के हिसाब से अगर आप वास्तु करोगे तो टॉयलेट की पोजीशन आपको नहीं मिलेगी। कई लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट में रख दो, ये रख दो, ऐसा नहीं। अगर आपको टॉयलेट की फ्लश करने की एक्चुअल जगह चाहिए तो उसके लिए आपका घर को आपको 16 डिवीजन करना पड़ेगा, 16 जोन कन्वर्ट करने पड़ेंगे कि भाई 16 डायरेक्शन कहाँ पे है, तो आपको टॉयलेट की जगह मिल सकती है। तो हम आज जानेंगे कि कौन सी दिशा में टॉयलेट होने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से। तो ये हमारा टॉयलेट है। देखो ये टॉयलेट, ये नेगेटिव नहीं है। लोग बोलते हैं ये नेगेटिव, इसके अंदर जो हम कचरा डालेंगे और कचरा करने के बाद यहाँ जो फ्लश करेंगे, एनर्जी को फ्लश करना मतलब निकालना, वहाँ से कचरा निकालना है, तब यहाँ प्रॉब्लम करेगा। अगर यहाँ ये जगह पे कहीं पे है, अगर यूज़ नहीं कर रहे तो चलेगा, लेकिन अगर इसका यूज़ कर रहे हैं और फ्लश कर रोज हम उसको अगर फ्लश कर रहे हैं तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि ये क्या करेगा, टॉयलेट क्या करेगा, टॉयलेट कचरा को तो फ्लश करेगा, लेकिन जिस डायरेक्शन में जो एनर्जी है उसको भी वो फ्लश करेगा, यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है।
तो अगर नॉर्थ डायरेक्शन में अगर टॉयलेट आ जाएगा तो क्या करेगा, ये आपका कचरा तो फ्लश करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके साथ नॉर्थ डायरेक्शन, अपॉर्चुनिटी, नई नई आइडिया, विजन, एजुकेशन, ये सब नॉर्थ से देखा जाता है। तो ये टॉयलेट क्या करेगा, अगर आपका नॉर्थ डायरेक्शन में टॉयलेट होगा तो आपकी अपॉर्चुनिटी, आइडिया, विजन, नॉलेज को फ्लश कर देगा, निकाल देगा वहां पे, क्योंकि जितनी बार आप फ्लश करोगे उतनी ही आपको जो नई नई आइडिया आई फ्लश होती जाएगी, जितनी बार फ्लश करोगे फ्लश होती जाएगी। इसीलिए टॉयलेट यहाँ पे अलाउड नहीं है। अगर ये टॉयलेट यहाँ पे होता नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, मैंने बोला पहले 16 डिवीजन में मैंने एक कन्वर्ट कर दिया, एक फ्लैट को मैंने 16 डिवीजन में कन्वर्ट। 16 डायरेक्शन में आपका टॉयलेट किस दिशा में होगा और वो दिशा से क्या आपको बेनिफिट या मैलिफिट होगा, मैं वो आपको बता रहा हूं। अगर ये टॉयलेट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट का जो बीच का हिस्सा है उसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। नॉर्थ ईस्ट जो है वो मेडिसिन रखने की जगह है, ठंडी जगह है, यहाँ नॉर्थ वाटर है, नॉर्थ ईस्ट बर्फ है, ठंडा पानी है, तो यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज आप बोल सकते हो। कोई भी चीज़ है आपको अगर अच्छी हो, आप फ्रूट रखना हो, मेडिसिन रखना हो तो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो अगर यहाँ पे ये टॉयलेट होगा तो वो दवाई को या फिर वो स्टोरेज को भी वो फ्लश करेगा, मेडिसिन को भी फ्लश करेगा। तो आपके अंदर अगर टॉयलेट यहाँ पे होगा तो आप कई जगह पे देखोगे भाई मैं दवा तो खा रहा हूँ लेकिन दवाई कोई काम में नहीं आ रही है, बहुत सारी दवा खा रहा हूँ लेकिन दवाई का कोई असर नहीं हो रहा है। तो आप देख लीजिए कहीं उसका टॉयलेट नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में तो नहीं है, अगर होगा तो उसको निकालना पड़ेगा आपको। अगर टॉयलेट आपका नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है आपका, तो क्या होगा, अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट है तो नॉर्थ ईस्ट जो है वर्शिप है, मंदिर है, स्पिरिचुअल है, भगवान का कोना है, वाटर एलिमेंट है, जल तत्व है। तो वहां पे अगर टॉयलेट होगा तो टॉयलेट क्या फ्लश करेगा, जी हाँ, आपकी स्पिरिचुअलिटी, फीलिंग, इमोशंस, ये आपका फ्लश कर देगा आपके जीवन में से, जल तत्व फ्लश कर देगा। इसकी वजह से आपको बीमारी, बड़ी बड़ी डिसीज या आपको बहुत सारे तकलीफ, या मैं ऐसा बोलता हूँ नॉर्थ ईस्ट रिसर्च भी बोल सकते हैं, रिसर्च। तो यहाँ पे हमको जो आइडिया आ रही है उसके ऊपर जो एप्लीमेंट करना है, नॉलेज है, नॉलेज को भी यहाँ पे फ्लश करेगा। इसलिए नॉर्थ ईस्ट में भी नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये टॉयलेट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आ गया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का मतलब है नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का बीच का कोना जो है, ये भी एक ईशान कोना ही है। ये सूर्य और गुरु का कोना है, मैनेजमेंट का कोना है। अगर यहाँ टॉयलेट होगा तो आपका मैनेजमेंट होगा, उसको फ्लश करेगा। आपका मैनेजमेंट ठीक से नहीं होगा, आपकी फैक्ट्री या आपके घर में अगर टॉयलेट ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में होगा तो उस घर का जो मैनेजमेंट होगा ना वो सही तरीके से नहीं होगा, सब बिखरा पड़ा होगा, कोई किसी का सुनता नहीं होगा, घर में सब अपने अपने तरीके से चलेंगे। अगर टॉयलेट ईस्ट में है आपका, ईस्ट में टॉयलेट है तो ईस्ट है फेम, सूर्य का कोना है, फेम, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा। तो ये टॉयलेट क्या करेगा, उसको भी मान प्रतिष्ठा को फ्लश कर देगा, चली जाएगी, मान सम्मान फेम आपका नहीं रहेगा, वहां पे फ्लश हो जाएगा। क्योंकि टॉयलेट का काम है फ्लश करना, टॉयलेट का नहीं। यहाँ टॉयलेट का जो डिवाइस है टॉयलेट करना नहीं, वहां से जो फ्लश करेंगे वो आपके मान सम्मान को फ्लश कर देगा। तो यहाँ पे आपको मान सम्मान का प्रॉब्लम आएगा। तो आपको पद प्रतिष्ठा में, ये आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये आपका पद आगे नहीं बढ़ रहे, आपको जॉब से प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आप देख लीजिए आपका टॉयलेट ईस्ट में तो नहीं है। उसके बाद अगर आपका टॉयलेट ईस्ट साउथ ईस्ट, मतलब ईस्ट और साउथ ईस्ट का जो कोना है अगर वहां होगा तो वो कोना किस चीज का होता है, वो चीज का होता है मंथन का, चर्निंग, मतलब हमारे सोच विचार चलते रहने चाहिए। तो यहां भी टॉयलेट नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी आपके पास अगर ऑप्शन नहीं हो तो यहां भी आप टॉयलेट रख सकते हो। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट बोलते हो, यहां चर्निंग एक्चुअली नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कोई पैरामीटर नहीं हो तो एक पैरामीटर ये ठीक है, जो चर्निंग हमारे दिमाग में सोच चलती रहती है उसको वो फ्लश कर लेगा। तो बगैर काम की अगर सोच है उसको भी वो फ्लश कर लेगा। लेकिन ये कब करना है, ये आपके पास लास्ट चॉइस है। अगर आपका टॉयलेट कहीं भी सेट नहीं हो रहा है तो ही है, वरना यहां भी मैं अलाउड नहीं करता।
क्योंकि मंथन है, हम जीवन में हमको बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, हम उसको मंथन करते हैं, हम लोग यहाँ मंथन करते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो ये अगर फ्लश कर देगा, बड़े गलत को फ्लश कर लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर सही मंथन को, सही चीज को मंथन करते वक्त अमृत और जहर दोनों निकला था, जहर को फ्लश किया तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर अमृत को फ्लश कर दिया तो प्रॉब्लम है। तो अगर कोई सिचुएशन नहीं हो तो आप यहाँ पे टॉयलेट रख सकते हो, अगर कहीं भी पॉसिबिलिटी नहीं हो तो, वरना यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। अगर यही टॉयलेट यहाँ पे होगा, ये हमारा अग्निकोणा है, साउथ ईस्ट अग्निकोणा फायर का जोन है, एक्चुअली यहाँ पे किचन होना चाहिए। तो ये फायर है, क्रिएटिव, अग्रेसिव, फाइनेंस। अगर टॉयलेट यहाँ पे आ गया तो आपका फाइनेंस को फ्लश कर देगा, पैसे को फ्लश कर देगा। देखो कई लोग बोलेंगे आपको कि भाई यहाँ पानी आ गया, देखो टॉयलेट में पानी 5 लीटर लगता है, 5 या 10 लीटर फ्लश में, फ्लश की जो टैंक होती है वो 10 लीटर की रहती है। तो देखो इतना बड़ा रूम है, उसमें 10 लीटर पानी को इफेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पानी और आग लोग इकट्ठा हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ये जो फ्लश कर रहा है ना, इससे मुझे प्रॉब्लम है। हम यहाँ तो रखेंगे नहीं, तुरंत टॉयलेट करके बाद तुरंत फ्लश करेंगे। अगर ये टंकी में ज़्यादा से ज़्यादा 10 लीटर पानी आएंगे तो आप सोचो इतना बड़ा रूम है, उसमें 10 लीटर पानी क्या प्रॉब्लम है। आग, जंगल में आग लगी हो तो 1 लोटा पानी क्या काम में आएगा, कोई काम में नहीं आएगा। तो यहाँ पानी और अग्नि से इतना संबंध नहीं है, लेकिन ये जो फ्लश कर रहा है ना, ये करेगा आपकी फाइनेंस को फ्लश करेगा, आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस को यहाँ पे फ्लश कर लेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन प्रॉब्लम। साउथ ईस्ट में अगर टॉयलेट होगा तो प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम आ सकता है, प्रोडक्टिविटी में भी प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ खास करके फीमेल पर्सन को ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है, फीमेल पर्सन से या फीमेल पर्सन को, दोनों में से एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है। अगर ये टॉयलेट एसएससी में है तो क्या होगा, तो जो चेसिस है ना, जो SSE है ना, वो ग्राइंडिंग का है, चक्की चलाना, स्ट्रेस निकालना। तो यहाँ पे आप टॉयलेट एक बार रख सकते हो, अगर कोई पॉसिबिलिटी ना हो तो आपके पास, बाकी यहाँ भी नहीं रख सकते, टॉयलेट यहाँ अलाउड नहीं है। लेकिन मैं बोलूँ अगर कहीं पे भी आपको पूरे घर में अगर वो सिचुएशन नहीं मिल रही है तो एक बार आप कोशिश कर सकते हो, SSC में कर सकते हो, क्योंकि ये इसका काम क्या है, पीसने का काम करता है, तो अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं हो तो आप यहाँ पे SSC में टॉयलेट कर सकते हो, वरना यहाँ भी अलाउड नहीं है। अगर यही टॉयलेट साउथ में आ गया तो सत्यानाश। कई लोग बोल देते भाई साउथ में टॉयलेट चलेगा, यम की दिशा है चलेगा, नहीं, यहाँ यम की दिशा है ठीक है, लेकिन यहाँ पे मंगल रूल करता है। मंगल क्या करता है, करेज, पावर, कॉन्फिडेंस, तो ये देता है। तो अगर टॉयलेट यहाँ पे होगा तो कॉन्फिडेंस, करेज, हिम्मत, पराक्रम उसको फ्लश कर देगा, हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमको वहाँ ठंडा कर देगा, फ्लश कर देगा। तो साउथ में टॉयलेट तो कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा एक ऑप्शन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, मतलब साउथ और साउथ वेस्ट का कोना जो है उसको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट बोल सकते हैं, साउथ साउथ वेस्ट बोल सकते हैं। ये जो कोना है ये वेस्टेज का कोना है, ये एक्चुअल कचरा निकालने की, गंदगी निकालने की जगह है। तो 100% यहाँ पे आप टॉयलेट यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे 100% पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ पे टॉयलेट रखो आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी कचरा निकालने की, वेस्टेज निकालने की जगह है, ऑलरेडी कचरे की जगह। जो चीज कचरा निकालना ही है तो यहाँ पे प्लस करेगा, तो ये क्या करेगा, कचरे को ही प्लस कर रहा है ना, ये भी कचरा ले रहा है और ऑलरेडी ये कचरे की जगह है तो कचरा को ही फ्लश कर रहा है। तो यहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वास्तुशास्त्र में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में 100% टॉयलेट बताया गया कि यहाँ पे ही आपको टॉयलेट लगाना चाहिए। ये पहली पॉसिबिलिटी, हम नॉर्थ से आ रहे हैं तो हमको ये पहली पॉसिबिलिटी मिली कि यहाँ पे आप टॉयलेट यहाँ पे रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ऑलरेडी वेस्टेज और टॉयलेट को ही निकालने का काम करेगा, तो अच्छा है ना, वो कचरा भी निकाल रहा है ना, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये टॉयलेट साउथ वेस्ट में आ गया तो साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, स्थिरता, तो ये क्या करेगा, वहां पे जो हमारी ग्राउंडिंग है, स्थिरता है, हम जहां पे खड़े हैं उसको ही फ्लश कर देगी। तो स्थिरता, ऐसे आदमी को कभी भी जीवन में स्थिरता नहीं मिलेगी, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, ग्राउंडिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको क्या कर रहा है, बार बार
वो फ्लश, हम जितनी बार जाएंगे हम क्या करें, वहाँ फ्लश करेंगे। तो यहाँ ये आदमी लॉन्ग तक खड़े नहीं रह सकता क्योंकि उसको फ्लश कर रही है। अगर टॉयलेट वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में होगा, मतलब वेस्ट और साउथ वेस्ट का बीच का कोना, सेंटर का, आप ऐसे भी बोल सकते हो। अगर आपको ये नहीं समझ में आए तो आप वेस्ट निकाल लो और साउथ वेस्ट निकाल लो, उसके बीच में सेंटर में लाइन करोगे तो भी आपको मालूम पड़ेगा कि ये वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है वो एजुकेशन एंड सेविंग का है, सेविंग का, कोई भी चीज़, पैसे का सेविंग या एजुकेशन का सेविंग, यहाँ पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। तो अगर ये टॉयलेट यहाँ पे होगा तो वो एजुकेशन का, सेविंग का फ्लश करेगा। तो यहाँ पे भी टॉयलेट नहीं, अगर आपके घर में बच्चे सही तरीके से पढ़ नहीं है, याद नहीं आ रहा है उसको, और अगर बड़े सही तरीके से जो पढ़ते हैं लेकिन वो याद नहीं रहता है उनको, तो शायद आपका टॉयलेट वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में नहीं है, वो देख लो। अगर आपका टॉयलेट वेस्ट में है, कई लोग वेस्ट में टॉयलेट देते हैं, भाई वेस्ट में सीढ़ी दे देते हैं तो टॉयलेट भी आप वेस्ट में दे दो, नीचे सीढ़ी के नीचे टॉयलेट, लेकिन ये अलाउड वेस्ट में भी नहीं है, क्योंकि जो वेस्ट है वो ग्रोथ का कोना है, शनि ग्रोथ का कर्म का कारक है। तो अगर यहां पे होगा तो आपका कर्म को फ्लश कर देगा, आपके ग्रोथ को कम कर देगा, फ्लश कर देगा, आपके पेशेंस को वो फ्लश कर देगा। तो वेस्ट में भी टॉयलेट अलाउड नहीं है। उसके बाद अगर हम जाएंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, मतलब वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट का जो बीच का जो कोना है, अगर वहां जाएंगे तो वो जो कोना है ऑलरेडी डिप्रेशन का है, डिप्रेशन निकालना। मैंने आगे भी आपके वीडियो में बोला ये कोप भवन है, रूड एंड गुड है, यहाँ कचरा निकालना, मतलब आपको घर में जो गंदगी निकालनी है, गुस्सा हो, यहाँ जाके आप स्ट्रेस निकाल दो, तो ये निकालने का कोना है। तो यहाँ पे आप 100% टॉयलेट यहाँ पे हो सकता है या होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। टॉयलेट अगर आपको घर में बनना है तो पहली पोजीशन 100% ये आ गई। अगर दूसरी कोई मुझे 100% बोले तो मैं ये 100% बोलूँगा, ये भी 100% आप टॉयलेट यहाँ पे रख सकते हो। अगर आपका टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट जो है वो कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट का है, कस्टमर या कम्युनिकेशन, लोगों का सपोर्ट। अगर टॉयलेट वहां पे होगा तो कम्युनिकेशन फ्लश कर देगा, सपोर्ट फ्लश कर देगा, आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा, बैंक लोन नहीं मिलेगी, ऐसी जगह पे आप किसी के साथ घुल मिल नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रोज फ्लश हो रहा है, रोज फ्लश हो रहा है। तो कम्युनिकेशन जो मेल मिलाव है उसको फ्लश कर, संबंधों में, रिश्तों में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप टॉयलेट नॉर्थ वेस्ट में भी नहीं रख सकते। अगर आपका टॉयलेट यहाँ पे आ रहा है नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का कोना है वो एट्रैक्शन एंड मैग्नेटिज्म का है, सेक्स का भी कोना है, सेक्सुअल रिलेशन का भी कोना है। अगर ये टॉयलेट आएगा तो जो आपके में मैग्नेट, आपके पास जो मैग्नेट जैसा पावर है, लोगों को खींच के एट्रैक्शन का जो पावर है उसको वो फ्लश कर देगा, सेक्सुअल रिलेशन खराब करना। अगर यहाँ पे टॉयलेट होगा तो ये सब फ्लश करेगा। तो आपने देखा सोलर डायरेक्शन के हिसाब से अगर आपको कहीं टॉयलेट देना हो तो आप खाली 2 जगह पे दे सकते हो। पहला जो ऑप्शन है आपके पास, पहला जो ऑप्शन है वो आपके पास यहाँ पे है, यहाँ पे साउथ वेस्ट में पहला ऑप्शन आपके पास है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, सेकेंड ऑप्शन। लेकिन कई जगह अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में आपको ये पॉसिबिलिटी नहीं मिल सकती। अगर नहीं मिले तो थर्ड ऑप्शन, अगर ये नहीं मिले तो अगर आपके पास, तो तीसरा जो उसका जो ऑप्शन है वो आप यहाँ से एक यहाँ पे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में भी रख सकते हो। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं हो तो कई बार क्या करता है, भाई बहुत नुकसान हो रहा है तो बहुत नुकसान का होकर चलो भाई वो कर लो, लेकिन उसमें भी नहीं, लेकिन उसमें अगर उसमें लाख रुपए नुकसान हो रहा है और इसमें 100 रुपये नुकसान हो रहा है तो 100 रुपये वाला भी हम लोग ले सकते हैं कि चलो भाई लाख रुपये 90,000 तो बचेंगे, 1,000 रुपये का ही नुकसान हो रहा है। तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये पीछे के 2 ऑप्शन आपको नहीं मिले तो आप यहाँ पे भी रख सकते हो या फिर यहाँ पे भी रख सकते हो। अगर नहीं मिला तो अलाउड नहीं है, मैं वास्तु में अलाउड नहीं है, वास्तु में 2 ही जगह अलाउड है। लेकिन अगर 2 जगह आपको नहीं मिल रहा है पॉसिबिलिटी तो आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट में भी यहाँ पे टॉयलेट रख सकते हो। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला टॉयलेट का काम है फ्लश करना। टॉयलेट जिस डायरेक्शन में होगा, जिस दिशा में होगा, उसकी क्वालिटी को, वो प्लैनेट की क्वालिटी को फ्लश करेगा। इसीलिए आपने देखा डायरेक्शन देखो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, कहीं भी टॉयलेट नहीं है क्योंकि यहाँ प्लैनेट रूल कर रहे हैं। कोई भी, क्योंकि हमको 9 प्लैनेट की जरूरत है।
तो यहाँ पे टॉयलेट कोई भी दिशा में नहीं होना चाहिए, लेकिन सब डायरेक्शन के अंदर अगर 8 डायरेक्शन करूंगा तो WNW और SSW में आप टॉयलेट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर भी अगर आप ये एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो तो आप हमारे 3D एक्सपर्ट का कांटेक्ट करके या हमारे ये दिए गए नंबर के साथ आप कांटेक्ट करोगे, अपना प्लान भेजोगे, तो हम आपको बता सकते हैं कि आपका टॉयलेट कौन से दिशा में है और कौन से डायरेक्शन में है दोस्तों। तो ये था टॉयलेट का वीडियो दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, जल्दी से कर दिए। मैं चाहता हूं ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, आपको शेयर करना चाहिए ताकि लोगों के पास ये नॉलेज इजीली और फ्री में पहुंच सके। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को आप शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।